भाग एक। जब बाहर सब संभला था, अंदर सब बिखरा हुआ था। आइए एक कहानी सुनते हैं। ये सिर्फ कविता की कहानी नहीं, बल्कि आज के लाखों लोगों की सच्चाई है। कविता बाहर से बहुत मजबूत दिखती थी। वो समय पर अपना काम करती, हर जिम्मेदारी निभाती और कभी किसी से अपनी थकान की शिकायत नहीं करती। ऑफिस में लोग उस पर भरोसा करते थे। घर में सभी कहते थे कविता सब संभाल लेती है। लेकिन रात होते ही जब सब सो जाते और चारों तरफ सन्नाटा होता, तब उसके मन का शोर शुरू हो जाता। सीने में भारीपन, सिर में लगातार दबाव और हर रात एक ही सवाल, मैं आखिर आराम कब करूंगी। वो खुद को कभी कमजोर नहीं मानती थी। उसे लगता था कि बस थोड़ा ज्यादा काम है, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वो खुद को लगातार धक्का देती रही। लेकिन एक दिन उसका शरीर जवाब दे गया। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, बस सांस भारी लगने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो काम से नहीं टूटी थी, वो जिम्मेदारियों से भी नहीं हारी थी। वो इसलिए थक गई थी क्योंकि हर बोझ अकेले उठाने की कोशिश कर रही थी। और पहली बार उसने खुद से कहा, बाहर से सब संभला हुआ दिख सकता है, लेकिन अंदर से इंसान पूरी तरह बिखर भी सकता है। यही तनाव की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होता। भाग दो। तनाव असल में क्या होता है? तनाव कोई साधारण भावना नहीं है। ये सिर्फ दुख या डर जैसा एहसास नहीं, बल्कि हमारे मन और शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि काम बहुत ज्यादा है, समय कम है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हालात हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, तब शरीर तुरंत सतर्क हो जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और दिमाग एक साथ बहुत सारी बातें सोचने लगता है। असल में ये कोई खराब व्यवस्था नहीं है। यही प्रणाली हजारों साल पहले इंसान को खतरों से बचाती थी। समस्या तब नहीं होती जब यह अलार्म बजता है। समस्या तब होती है जब यह अलार्म लगातार बजता रहता है और शरीर को आराम करने का मौका नहीं मिलता। तब तनाव हमारी मदद नहीं करता, बल्कि हमें धीरे धीरे तोड़ने लगता है। इसलिए तनाव से लड़ना नहीं, उसे समझना जरूरी है। भाग 3। तनाव हमें इतना थका क्यों देता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि थकान सिर्फ ज्यादा काम करने से होती है, लेकिन सच ये है कि असली थकान इस बात से आती है कि हम उस काम को कैसे महसूस करते हैं। तनाव हमें इसलिए नहीं तोड़ता कि हम कमजोर हैं, वो इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो बिना रुके हर समय हमारे साथ चलता रहता है। तनाव बढ़ने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, हम हर चीज को जरूरी मान लेते हैं। हर संदेश, हर काम और हर उम्मीद हमें तुरंत पूरी करनी है, ऐसा लगने लगता है। इससे मन को कभी आराम नहीं मिलता। दूसरा, हम उन बातों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जैसे लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा या भविष्य कैसा होगा। यही चिंता तनाव को और बढ़ा देती है। तीसरा, हम तनाव को कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए अपने मन की थकान और उसके संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। याद रखिए, जो तनाव समय पर सुना नहीं जाता वो खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे जमा होता रहता है और एक दिन बर्नआउट बनकर सामने आता है। इसलिए तनाव हमें इसलिए नहीं थकाता कि वो बहुत ज्यादा है, बल्कि इसलिए थकाता है क्योंकि हमने उसे समझा नहीं। तनाव को कैसे संभालें? ज्यादातर लोग सोचते हैं काश मेरी जिंदगी से तनाव पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि तनाव को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सही तरीके से संभाला, मैनेज जा सकता है। जैसे गाड़ी से स्पीड हटाई नहीं जाती, बल्कि उसे नियंत्रित किया जाता है, उसी तरह जीवन के दबाव को भी सही दिशा दी जाती है। जो लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं वे तनाव से मुक्त नहीं होते। वे सिर्फ ये जानते हैं कि कब तेज चलना है और कब रुक कर आराम करना है। वे स्ट्रेसलेस नहीं, बल्कि स्ट्रेस स्मार्ट होते हैं। अब आइए तनाव को संभालने के 5 आसान कदम जानते हैं। पहला कदम, अपने तनाव को पहचानिए। जब मन पर दबाव हो तो खुद से कहिए, हाँ, इस समय मैं तनाव में हूं। तनाव को स्वीकार करना ही उसे कम करने की शुरुआत है। दूसरा कदम, जरूरी और बेवजह के शोर में फर्क कीजिए। हर काम आज ही करना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले वही काम चुनिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। तीसरा कदम, अपने शरीर को शांत कीजिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे चलिए और खुद को यह एहसास दिलाइए कि इस समय कोई खतरा नहीं है। जब शरीर शांत होता है तो मन भी शांत होने लगता है। चौथा कदम, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दीजिए। जो बातें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखिए। यही तनाव प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। पांचवा कदम, अपने साथ दयालु बनिए। खुद से कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे गलती हो सकती है और ये सामान्य है। जब आप खुद पर अनावश्यक दबाव डालना छोड़ देंगे तो बाहरी दबाव भी हल्का लगने लगेगा। याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। तनाव आपकी जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन उसे आपको तोड़ने की इजाजत देना आपकी मजबूरी नहीं है। मजबूत इंसान वो नहीं जिसे कभी तनाव महसूस ना हो। मजबूत इंसान वो है जो तनाव के बीच भी अपने धैर्य, अपने विश्वास और अपने आप को न खोए। यही मानसिक मजबूती है।
यही सच्चा आत्मविश्वास है और यही एक शांत, संतुलित और सफल जीवन की शुरुआत है। धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं।